हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया मनीष में स्वागत है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बांस का पंखा रखा हुआ है, क्योंकि बांस का पंखा ना वट सावित्री पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोला जाता है ना कि बांस से वंश का वृद्धि होता है, तो इसीलिए वट सावित्री पूजा में ना बांस का पंखा बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई सा भी पंखा इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, बांस का पंखा होना ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वट सावित्री पूजा का सब तैयारी मैंने यहाँ पे कर लिया है। और आज मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ कि मैं वट सावित्री पूजा करने बाहर क्यों नहीं जा पाई, घर में ही मैं वट सावित्री पूजा क्यों की। क्योंकि प्रियम का भी तबीयत ख़राब था और मेरा भी तबीयत ख़राब था। प्रियम को भी बुखार हो गया था, मुझे भी बुखार हो गया था, लेकिन मैं मेडिसिन वगैरह खा करके अपने आप को ठीक की हूँ वट सावित्री पूजा करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ये पूजा एक सुहागिन स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने सुहाग के लिए ये पूजा किया जाता है। इसीलिए मैं अपना तबीयत ठीक की हूँ ये वट सावित्री पूजा करने के लिए। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे सब तैयारी कर ली हूँ। और प्रियम भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका है, उसको भी मैं मेडिसिन वगैरह दे दी हूँ, तो उसका भी बुखार उतर चुका है, वो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही वट वृक्ष के नीचे पूजा करें, ये पूजा घर में भी हो सकता है। क्योंकि आप वट वृक्ष से का कोई टहनी ला करके किसी गमला में लगा करके आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वट वृक्ष का टहनी ला करके गमला में लगा करके रख लिए हैं और उसी का पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ पे गौरी माता को भी लेके आ गई हूँ। मतलब गौरी माता को तो रोज़ ही पूजा करती हूँ, लेकिन बोला जाता है कि वट सावित्री के दिन गौरी माता का पूजन वट वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। आप घर में वट वृक्ष का जो टहनी लेके आए हैं उन्हीं के नीचे पूजा, उन्हीं के मतलब पास गौरी माता का पूजा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गौरी माता का पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं वट सावित्री का जो पूजा करने का विधि होता है वो मैं करूँगी। इससे पहले भी एक मैं वट सावित्री के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें मैं पूरा विधि विधान बताई हुई हूँ कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी इसमें अब मैं जैसे जैसे मैं की हूँ पूजा, उससे वैसे मैं बता दूँगी आपको कि मैं कैसे कैसे पूजा की हूँ वट सावित्री का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गौरी माता का पूजा कर लूँगी, उसके बाद में वट सावित्री का पूजा करूँगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना दो वट का जो पत्ता होता है ना, मतलब बरगद का पत्ता, एक आप सर के ऊपर लगा लीजिए और एक चाहे आप पैर के नीचे ले लीजिए, चाहे कहीं भी आप रख लीजिए एक ठो। उसके बाद आप अपना गौरी माता का पूजा कीजिए, जो भी पूजा करना है कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3 जगह मैंने प्रसादी लगा के रखा हुआ है। इस पूजा में ना आम, लीची और चना का मेन महत्व होता है प्रसादी में। तो मैंने यहाँ पे 3 जगह लगा कर रखा है। एक प्रसादी है गौरी माता के लिए और एक प्रसादी है नाग देवता के लिए और एक प्रसादी है वट वृक्ष के लिए। तो तीनों प्रसादी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने गौरी माता को पूजा कर लिया है। माता को पूजा करके अपने मांग में सिंदूर लगा लिए हैं हम अच्छे से। और अब यहाँ पे फूल बेलपत्र माता रानी को चढ़ा करके अच्छे से पूजा कर लेंगे हम। फिर नैवेद्य भोग लगा देंगे माता रानी को। इसके बाद गौरी पूजा संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना वट वृक्ष का जो पूजा का विधि होता है वो सब चालू करेंगे हम। बाहर जाकर के पूजा करने से अच्छा है घर में ही पूजा कर ले, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत धूप है। और एक बच्चे को बाहर लेकर के जाना, छोटा सा बच्चा है, जिसको 2 दिन पहले ही बहुत जोर का बुखार था और साथ साथ मुझे भी बुखार था। तो बाहर जाकर के और बीमार पड़ने से अच्छा है कि घर में ही आप स्वस्थ होकर के अच्छे से पूजा कर ले भगवान जी को। कहीं भी रह के भगवान जी का अच्छा से पूजा कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब अपना वट सावित्री पूजा का स्टार्टिंग करूँगी। अब आप लोगों को देखते जाइए आप लोग जो कि मैं कैसे कैसे यहाँ पूजा कर रही थी। यहाँ पे मेरा गौरी जी का पूजा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वट वृक्ष का पूजा करने जा रही हूँ। तो वट वृक्ष का पूजा में सबसे पहले यहाँ पे पिठार लगा करके उनको 5 बार मतलब ऐसे कर थप्पा लगा देना है। हम लोग पिठार बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ना चावल का आटा है, उसको पानी में घोल करके, मतलब ज़्यादा पतला करके नहीं घोलना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल करके उसको 5 बार इसमें थप्पा लगाना है और उसमें सिंदूर का टीका लगाना है। तो मैंने यहाँ वट वृक्ष का टहनी जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है उसमें 5 बार थप्पा लगा लिया है। फिर उसमें मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया है। फिर उसमें मैं फूल चढ़ाऊँगी। फूल चढ़ा कर इनका पूजा कर लेना है। जल चढ़ा करके पूजा कर लेंगे इसमें। और इसके बाद हम नाग देवता का जो प्रसादी है वो चढ़ा देंगे। फिर वहाँ पे वट वृक्ष के लिए जो मैंने प्रसादी लगाया हुआ है वो सब भी मैं यहाँ पे उसरक करके इनको चढ़ा दूँगी। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। इसमें मेन है ना कि आपको जितना आपके मन में श्रद्धा है उतना अच्छे से आप पूजा कीजिए। वट सावित्री पूजा कंप्लीट करने के बाद मुझे बृहस्पति भगवान का भी पूजा करना है, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ और इस बार बृहस्पतिवार के दिन ही वट सावित्री भी पड़ा है। तो मुझे दोनों पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मैंने यहाँ पे प्रसादी वगैरह भगवान जी को चढ़ा दिया, उस रख दिया है। अब यहाँ पे जो कलावा होता है ना, वो 3 बार लपेटना होता है बट वृक्ष में। तो बट वृक्ष तो नहीं है, बट वृक्ष का टहनी है, तो मैं इसमें कलावा को बांध दूंगी और इसको 3 बार घूम करके लपेट लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कलावा जो है वो 3 बार लपेट रही हूँ। मतलब रोली, इसको रोली भी बोला जाता है, आप रोली लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लपेट ली हूँ और इसको मतलब बांध के अब इसको मैं रख लूँगी। फिर इसके बाद अपना और जो पूजा पाठ है उसको पूजा अपना संपन्न करना है। फिर उसके बाद आम जो है, आम के ऊपर से इसमें जल चढ़ाते हुए 3 बार घूमना है। अपने आँचल को आम के ऊपर रख लेना है और एक हाथ से इसमें जल चढ़ाते हुए 3 बार परिक्रमा करना है, जिससे कि वट वृक्ष के नीचे ये पानी में जल जाए। तो मैंने यहाँ पे परिक्रमा करते हुए 3 बार आम के ऊपर से जल भी चढ़ा दिया है वट वृक्ष में। अब मैं यहाँ पे प्रणाम करके अपने भगवान जी को अच्छे से प्रणाम कर रही हूँ और भगवान जी को बोल रही कि भगवान मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखिएगा, मेरे पति का हमेशा लंबा आयु दीजिएगा, उनको स्वस्थ रखिएगा। और अब यहाँ पे बारी है पंखा से पंखा हाँकने का। मैं बोली थी ना कि यहाँ बाँस का पंखा को बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सब पूजा करने के बाद यहाँ पे पंखा भगवान जी को हुँकाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पंखा हाँक लिया। अब इसमें लास्ट में ना वट वृक्ष से गला मिला जाता है। तो मैं यहाँ पे वट वृक्ष से मतलब जो टहनी तोड़ के लगाए हुए हैं उनका 3 बार मैं गला मिल लूँगी। मैंने यहाँ पे गला मिल लिया उनसे और उनको धूप दीप दिखा दिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैं बरगद का जो पत्ता लगाई हुई थी ना, एक सर के ऊपर एक साइड में रखी हुई थी। तो मैं यहाँ पे वट वृक्ष का टहनी का पूरा मतलब अच्छे से पूजा कर ली हूँ धूप दीप दिखा करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस एक पत्ता को ना राइट हैंड में रखना है और लेफ्ट हैंड से एक बार पीछे की ओर तोड़ करके फेंकना है, एक बार आगे की ओर फेंकना है। इसमें ना एक मंत्र बोला जाता है, जो यहाँ पे जो मंत्र पढ़ना होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना वट सावित्री का पूजा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, मेरा पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे साड़ी चेंज करके, क्योंकि बृहस्पति भगवान जी का मुझे पूजा करना है तो इसमें पीला वस्त्र पहनना होता है। तो मैंने यहाँ पे फटाक से अपना पीला साड़ी पहन लिया और बृहस्पति भगवान का पूजा करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो स्वामी, सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे।